कभी प्रेम भी लुटाओ। एक ज़िंदगी मिली है लोगों से लड़ने में, एग्ज़ाम में टॉप आने के लिए, व्यापार में दूसरे व्यापारियों से ज़्यादा कमाने के लिए। इसी रेस में लगे रहते हो ज़िंदगी भर। कभी प्रेम लुटाया है? प्रेम लुटाने से मतलब ये नहीं है मेरा कि तुम समझो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव, वो दरअसल लव होता भी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। क्या होता है वो? बाहर दुनिया को भले ही बताते हैं लव है हम दोनों के बीच में, एक दूसरे को भी बोलते हैं हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन भीतर तो काम वासना निकालनी होती है बहन, जो चुम्मा चाटिंग करनी होती है। इसलिए लव का पर्दा डाल के काम वासना निकालते हैं, लेकिन लव नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता, लस्ट होता है। लस्ट, लव नहीं होता, लस्ट होता है। प्रेम तो वो निकालता है जिसके भीतर पूरा ही प्रेम भरा हुआ हो, और प्रेम निकालेगा भी तो पूरा ही निकालेगा कि भीतर से पूरा खाली हो जाए, भीतर पूरा हल्का ही हो जाए, पूरा लुटा देगा। इसे तुम यूँ समझो, एक आदमी है, उसने अपनी झोले में पैसे भर रखे हैं, पूरा पैसा उसने लुटा दिया, पूरी झोली खाली हो गई। ऐसे ही प्रेम भाव है मनुष्य के अंदर, पूरा ही लुटा दो, पूरा चित्त हल्का हो जाएगा। जैसे मीरा जब नाचती है तो वो केवल उसका नाचना नहीं होता, वो नाचने के साथ प्रेम भी लुटाती है। ऐसे मगन होकर नाचती है कृष्ण के प्रति प्रेम भाव में। एक कहानी मैंने सुनी थी ओशो से, तो वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मुसलमान फ़कीर बायजीद था, तो वो अपने भक्तों के साथ, अपने चेलों के साथ गया उपवास रखने। लगातार 50 दिनों का उपवास रखना था उसे, लगातार 50 दिन भूखा, और साथ भूखे रहने के साथ साथ एक से दूसरे गांव विहार करना था, यात्रा करनी थी, और अंत में मक्का तक पहुंचना था, पैदल यात्रा उपवास के साथ। तो लगातार 4 दिनों तक तो उन्होंने उपवास कर लिया था सक्सेसफुली। 5वां दिन का जैसे उनका शुरू हुआ, तो 5वें दिन वो एक गांव में पहुँचे, बायजीद और उसके चेले। तो उस गांव में जैसे ही बायजीद आया, उसकी खबर फैली गांव में, तो गांव में एक बूढ़ा गरीब व्यक्ति था। वह आदमी इतना गरीब था कि बस उसके पास एक ज़मीन ही थी, उसके ऊपर ही वो खेती बाड़ी करता था, उसी के ऊपर रहता था। पैसे मिल जाते ठीक, वरना फसल ख़राब हो के, बर्बाद हो के वेस्ट हो जाती। बस बहुत बूढ़ा भी था, देख रेख के लिए भी कोई नहीं था। तो उस बूढ़े आदमी ने, जैसे ही उसने खबर सुनी कि मेरे गांव के अंदर बायजीद आया है, तो बूढ़ा आदमी पगला गया। उसने अपनी ज़मीन बेच दी और बायजीद के लिए खाना रखा। समझ रहे हो? बूढ़ा आदमी इतना गरीब, एक ही ज़मीन उसके पास, और उसने सुना बायजीद आया तो अपनी ज़मीन ही बेच डाली उसने। तो ये खबर पहुंची बायजीद के पास। लोग आए, बोले कि एक बूढ़ा व्यक्ति है गरीब, वो पगला गया है पूरा, उसने अपनी ज़मीन बेच दी, उसके पास ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं है जीने के लिए, कमाने के लिए। उसने ज़मीन ही बेच दी और आपके लिए शाही भोजन रखा है, आपके लिए खाना रखा है, और आपका तो उपवास चल रहा है 50 दिनों का।
तो बायजीद ने जैसे ही ये सुना तो बायजीद का दिल गार्डन गार्डन हो गया। बायजीद उसके शाही भोजन में पधारा और जम के खाने लगा, दबा के उसने खाना खाया। लेकिन उसके चेले जो उसके साथ उपवास रख रहे थे उन्होंने नहीं खाना खाया, लेकिन उन्होंने बायजीद को दबा के खाते हुए देखा। तो जब शाही भोजन हो गया, रात को सोने से पहले जब सब लोग चले गए, तो बायजीद के पास उसके चेले आए और उसके चेलों ने उससे पूछा, हम तो लगातार 50 दिन का उपवास रख रहे थे, 4 दिन का उपवास हो भी गया था, आज 5वां दिन था, तो आपने खाया क्यों? बताइए, क्यों खाया आपने? तो बायजीद बोला, उस बूढ़े आदमी का तुम प्रेम नहीं देख पाए, ये जानते हुए भी कि उसके पास ज़मीन के अलावा और कुछ नहीं है कमाने के लिए, जीने के लिए, फिर भी उसने ज़मीन बेच डाली और इतनी प्रेम भाव से मेरे लिए भोजन रखा उसने, और वो भी शाही भोजन था। कोई ऐसा वैसा भोजन नहीं था कि एक सब्ज़ी और एक रोटी मिल जाएगी, नहीं, शाही भोजन था, तरह तरह के पकवान बने थे। तो उसका प्रेम देखकर मैं क्या ठुकरा देता उसका ऑफ़र शाही भोजन के लिए? इतना हार्दिक व्यक्ति कई सालों बाद देखा था मैंने। और ये तो उपवास है, जैसे 4 दिन लगातार करे, कोई नहीं, आज टूट गया, कल से वापस शुरू कर लेंगे, कल से वापस 1 से शुरू कर लेंगे, क्या हो गया, उपवास ही तो है। आज टूट गया, कल वापस शुरू कर लेंगे, आज ही थोड़ी मर जा रहे हैं। लेकिन अगर उसका मैं ऑफ़र ठुकरा देता उस बूढ़े आदमी का, तो वो प्रेम भाव वापस नहीं जग सकता। एक बार प्रेम भाव ठुकरा दिया तो फिर वापस कब जगे? इसलिए उसका प्रेम भाव देखकर मुझसे उसका ऑफ़र ठुकराया नहीं गया और प्रेम पूर्वक मैं शाही भोजन में पधारा उसके और खाना खाया। और उपवास तो कल भी रख लेंगे, लेकिन ये प्रेम भाव कल वापस थोड़ी आएगा। ऐसा होता है प्रेम भाव, ऐसे लुटता है प्रेम लोगों के प्रति। लेकिन मनुष्य ज़्यादातर जो बायजीद के चेले हैं वैसी ज़िंदगी ही जीता है। वो कोई परिस्थिति वगैरह नहीं देखता। मनुष्य ज़्यादातर अपना देखता है, अपने अकॉर्डिंग देखता है कि चल ठीक है, आज शनिवार है तो शनिवार के दिन ही दान करूँगा, भले ही मंगलवार के दिन भूखा नंगा भिखारी आ जाए बेचारा अधमरा, नहीं, लेकिन शनिवार को ही दान करने का नियम है तो शनिवार को ही दान करूँगा। ऐसे होते हैं बहुत लोग, देखे मैंने बहुत लोग। कुछ लोगों ने नियम बना लिया होता है कि महीने के लास्ट संडे को ही दान पूर्ण करूँगा, या हर ट्यूसडे रात को ही दोस्तों को खाने पर बुलाऊँगा। नहीं, बायजीद जैसा फ़कीर अगर होता है तो जब प्रेम भाव आ जाए या किसी व्यक्ति का प्रेम भाव वो जान जाए, तभी वो प्रेम लुटा देता है, तभी वो खुद को न्योछावर कर लेता है उस व्यक्ति के प्रेम के प्रति। मीरा भी कोई फिक्स नहीं है मीरा का कि हर शनिवार को ही नाचेगी या हर पूर्णिमा को ही नाचेगी, नहीं, जब मगन हो जाए, जब लुटाने का मन कर जाए तब ऐसे प्रेम लुटाया जाता है। प्रेम लुटाने के लिए कोई हैसियत थोड़ी चाहिए, कोई औकात थोड़ी चाहिए, कोई पैसा भी थोड़ी चाहिए। बस तुम्हारे पास कुछ है उसे लुटा दो,
खुद हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ। ये होता है प्रेम लुटाना। लेकिन तुमने क्या समझा है, और ज़्यादातर मनुष्य ने आज तक क्या समझा है प्रेम लुटाना? कि समथिंग फॉर समथिंग, बदले में तू मुझे कुछ देगा, बदले में मैं तुझे कुछ दूंगा। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, भले ही बोलता है मैं तुझे प्यार करता हूँ, लड़की भी बोलती है मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इसमें लुटाना क्या हुआ? इसमें तो दोनों को वही मिल रहा है जो उन्होंने दिया है। जो उन्होंने दिया वो उसे वापस मिल गया। लड़के ने बोला आई लव यू, लड़की ने भी बोला आई लव यू। इसमें हल्के थोड़े हुए, इसमें खाली थोड़े हुए। जो छोड़ा वो वापस आ भी गया, जो शब्द मुंह से छोड़े वो शब्द वापस कान से भीतर आ भी गए। नहीं, मैं कहता हूँ लुटाओ, जो है तुम्हारे पास लुटाओ। तुम्हें नाचना आता है तो मीरा की तरह मगन होकर नाचो। तुम्हें कॉफ़ी बनानी आती है तो अपने हाथ से प्रेम से कॉफ़ी बना के पिलाओ। तुम्हें लिखना आता है तो लोगों के लिए लिखो। तुम्हें चित्रकारिता आती है तो पेंटिंग बनाओ और दे दो बस। और फिर तुम जो हल्कापन महसूस करोगे भीतर, तुम्हारी चेतना जब हल्की हो जाएगी तब अलग ही आनंद महसूस होगा। ऐसा आनंद महसूस होगा जो बगैर प्रेम भाव के तुम्हें कभी मिल भी नहीं सकता। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।